नमस्कार दोस्तों। 19वीं सदी के लोगों ने अपनी ज़िंदगी में एक ऐसी जंग भी देखी थी जो 10 साल या 20 साल नहीं, जो सिर्फ 38 मिनट के लिए चली थी। हिस्ट्री में ऐसा पहली बार ही हुआ था कि किसी जंग की खबर फैलने से पहले वह जंग खत्म हो गई। यह जंग अफ्रीका में लड़ी गई थी, जहां एक आइलैंड है जिसका नाम जंजीबार है। इस जंग के नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे छोटी लड़ाई का खिताब भी है। आइए बात करते हैं कि ये जंग कैसे स्टार्ट हुई और किस किस देशों के दरमियान लड़ी गई थी। यह जंग इंडियन ओशन में जंजीबार नाम के एक छोटे से आइलैंड कंट्री के साथ लड़ी गई थी। यह जंजीबार आइलैंड अफ्रीकन कोस्ट से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर है। उस समय जंजीबार सल्तनत ऑफ ओमान के कंट्रोल में हुआ करता था और सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन फिर एंट्री होती है एक ऐसी पावर की जिसने पॉलिटिक्स के जरिए जंजीबार और ईस्ट अफ्रीका को एक दूसरे से अलग कर दिया, और वो थे अंग्रेज। ईस्ट अफ्रीका के साथ साथ जंजीबार आइलैंड पर ब्रिटिशर्स की नज़र थी, क्योंकि उसकी स्ट्रेटेजिकल लोकेशन सबसे अच्छी थी। वो इनके रिसोर्सेज का और इस लोकेशन का फ़ायदा उठाना चाहते थे। ब्रिटिशर्स खुद को बहुत एडवांस समझते थे, खास तौर पर ईस्टर्न कंट्रीज़ के मुल्क जिनमें अफ्रीका, इंडिया और अरेबियन कंट्रीज़ हैं, इनको वो बहुत बैकवर्ड मानते थे। उस समय जंजीबार आइलैंड ओमान के कंट्रोल में था, क्योंकि उस समय ओमान के सुल्तान सईद बिन सुल्तान थे, जो बहुत ही निडर और अपने उसूलों के पक्के थे। वो किसी भी कंडीशन में किसी भी तरह का समझौता नहीं करते थे, इसलिए उनको लॉयन ऑफ ओमान भी कहा जाता था। जाहिर सी बात है, ब्रिटिशर्स सुल्तान सईद बिन के रहते वहां पर कब्जा नहीं कर सकते थे। लेकिन जब 1856 में ओमान के सुल्तान की मौत हुई, तब ओमान साम्राज्य को लेके उस सुल्तान के दोनों बेटों के बीच फूट पैदा हो गई। अब ओमान साम्राज्य दो भागों में बट गया। उनके बड़े बेटे ट्वानी बिन सैयद ने ओमान साम्राज्य को संभाला, और उनके छोटे बेटे माजिद बिन सैयद ने जंजीबार को ओमान से अलग कर कर एक नया मुल्क बना दिया। और अंग्रेज काफी सालों से इसी मौके की तलाश में थे। जब यह जंजीबार ओमान से अलग हुआ तो दूसरे सुल्तानों ने जंजीबार को एक अलग कंट्री नहीं माना, इसको ओमान का ही एक पार्ट माना, जबकि अंग्रेजों ने इसको एक अलग कंट्री का दर्जा दिया और उन्होंने माजिद बिन सैयद के साथ हाथ मिलाया और जंजीबार के ऊपर माजिद बिन सैयद का पूरा अधिकार दिलवा दिया। अब नया मुल्क बनते ही ब्रिटिशर्स धीरे धीरे जंजीबार की पॉलिटिक्स में एंट्री करना स्टार्ट कर चुके थे। जंजीबार का मेन सोर्स ऑफ इनकम था वहां की स्लेव मार्केट, यानी गुलामों की ट्रेडिंग। अफ्रीका से गुलामों को जंजीबार तक रस्सियों से बांधकर लाया जाता था। शिप में अक्सर गुलाम अपनी रस्सी खोलकर इंडियन ओशन में कूद जाते थे। कई बीमार पड़ जाते थे और कई सिर्फ 40 किलोमीटर के छोटे से सफर के दौरान ही दम घुटने से मर जाते थे। उनकी लाशों को बेदर्दी से समंदर में फेंक दिया जाता था। जंजीबार की गुलाम मार्केट में इनको बेचा जाता था। यहाँ पर छोटी छोटी सेल्स में कई गुलामों को एक साथ इकट्ठा करके रखा जाता था, जहाँ पर हवा भी बहुत थोड़ी होती थी और खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं होता था। बहुत से गुलाम तो केवल दम घुटने की वजह से वहां पर मर जाते थे, और जो कुछ बच जाते थे फिर उनकी लगती थी बोली। बोली लगाने का भी कुछ अजीब ही तरीका था। उन गुलामों को पहले पेड़ से बांधा जाता था और पेड़ से बांधने के बाद उनके कोड़े मारे जाते थे। जिस गुलाम में जितने ज्यादा कोड़े सहन करने की हिम्मत थी, जो चीखता चिल्लाता नहीं था, उसके अच्छे दाम मिलते थे और उन गुलामों को किसी दूसरे इंसान को बेच दिया जाता था। सालों गुजरते गए, जंजीबार के सुल्तान भी बदलते गए,
लेकिन उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम जो स्लेव मार्केट था वो लगातार चलता रहा। इस बात का पूरी दुनिया को पता था कि जंजीबार में जो दुनिया की आखिरी स्लेव मार्केट है, यह केवल अंग्रेजों की सपोर्ट से ही चल रही है। इसके लेते अंग्रेजों की छवि दुनिया में बहुत खराब होती चली गई, लेकिन अंग्रेजों ने इस मार्केट को लगातार जारी रखा। अंग्रेजों ने सुल्तान के लिए एक बहुत ही आलीशान महल बनवाया जो सी फ्रंट साइड था। इस महल में वो सब चीजें अवेलेबल थी जो उस दौर में लोग सोच भी नहीं सकते थे। सबसे बढ़कर यह ईस्ट अफ्रीका की पहली बिल्डिंग थी जिसमें इलेक्ट्रिक कनेक्शन थे। पूरे का पूरा महल लकड़ियों से बना हुआ था। पूरे महल में ज्यादातर लकड़ी का काम था। इसमें मौजूद तमाम बिल्डिंग्स एक दूसरे से ब्रिज के साथ कनेक्ट थे। यह महल अंग्रेजों ने इसलिए बनवाया था ताकि जंजीबार का राजा इसमें शान और शौकत से रहे और वो स्लेव मार्केट को लगातार चलाते जाएं। लेकिन पूरी दुनिया की बहुत कोशिश के बाद फाइनली 1873 में स्लेव मार्केट को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन यह बात तो साबित हो चुकी थी कि जंजीबार में शासक केवल नाम मात्र का है, रियल पावर अंग्रेजों के हाथ में है। उसके बाद 25 अगस्त 1873 को जंजीबार के प्रेजेंट सुल्तान की अचानक मौत हो जाती है। उस सुल्तान को उसके ही कजन खालिद बिन बरगस ने जहर देकर मारा था और बरगस जंजीबार का सुल्तान बन बैठता है, वह भी बिना ब्रिटिशर्स की मर्जी के, क्योंकि ब्रिटिशर्स चाहते थे अगला सुल्तान भी वही बने जो उनकी मर्जी के हिसाब से काम करे। वो चाहते थे अगला सुल्तान महमूद बिन मोहम्मद को बनाया जाए। और ब्रिटिशर्स को जब बरगस की इस साजिश का पता हुआ तो उन्होंने महल में एक पैगाम भिजवाया। उसमें लिखा हुआ था 27 अगस्त के सुबह 9 बजे से पहले महल खाली हो जाना चाहिए। जंजीबार के नए सुल्तान को जब यह मैसेज मिला तो उसने अपने आप को महल में बंद कर लिया और धमकी के साथ ही जंजीबार आइलैंड को ब्रिटिश नेवी ने चारों तरफ से घेर लिया। अगली 2 रातें महल में बहुत टेंशन रही। 27 अगस्त की सुबह 8 बजे यानी अल्टीमेटम खत्म होने से 1 घंटे पहले ब्रिटिश काउंसिल के पास सुल्तान की तरफ से एक पैगाम भेजा गया जिसमें लिखा था कि वह इस मामले को बातचीत से खत्म करने के लिए तैयार है। ब्रिटिश काउंसिल ने जवाब दिया और उसमें लिखा कि बातचीत केवल तभी मुमकिन है जब वो ब्रिटिशर्स के द्वारा दिए गए हुक्म को मान लेगा। सुबह 8:30 पर बरगस ने एक और पैगाम भेजा जिसमें लिखा था कि जंजीबार के तख्त को छोड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं है और मुझे नहीं लगता कि ब्रिटिशर्स हमसे जंग लड़ने की हिम्मत करेंगे। ब्रिटिश काउंसिल ने जवाब दिया कि हमारा भी हमला करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम हमला नहीं कर सकते। जंजीबार के आलीशान महल के अंदर लगभग 2800 गार्ड थे, जिसमें से कुछ सिविलियन, कुछ महल के गार्ड, कुछ स्लेव और कुछ मर्चेंट्स उसके अंदर थे। इसके साथ ब्रिटिश नेवी को टक्कर देने के लिए बरगस के पास इंडियन ओशियन में 32,000 पाउंड की एक HSS ग्लासगो रॉयल याट थी, जिसको 1873 में क्वीन ने जंजीबार के सुल्तान को गिफ्ट की थी। इसके अलावा जंजीबार की 2 स्टीम पोर्ट्स भी ब्रिटिश रॉयल नेवी को टक्कर देने के लिए मौजूद थी। जैसे ही अल्टीमेटम खत्म हुआ, ब्रिटिश नेवी के 2 क्रूजर, 3 गनबोट, 150 मैरिन ने जंजीबार आइलैंड को चारों तरफ से घेर लिया। अंग्रेजों की तरफ से केवल 150 लोग थे, जबकि जंजीबार आइलैंड के महल के अंदर 2800 गार्ड थे। 9:02 पर जब महल पर अंधाधुंध फायरिंग की गई तो महल के अंदर 12 कैनन जो थी उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। इसके साथ सुल्तान के महल के बाहर खड़ी जो रॉयल यार्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया गया और ब्रिटिशर्स ने 38 मिनट्स के अंदर पूरे के पूरे महल को तबाह कर दिया। जब यह लड़ाई जारी थी तो बरगस महल को छोड़कर किसी सीक्रेट रास्ते से निकल चुका था। वो अरब पहुंचा। अरब में जर्मनी और ब्रिटिश दोनों लोग शासन करते थे। बरगस ने वहां जाकर जर्मन की हेल्प ली और वो वहां पर कुछ दिन के लिए रुका।
इस बम्बार्टमेंट के दौरान जंजीबार के 500 लोग घायल हुए, जबकि अंग्रेजों में केवल एक सोल्जर को इंजरी हुई थी। थोड़ी ही देर बाद अंग्रेजों का कब्जा इस जंजीबार आइलैंड के ऊपर हो गया और उन्होंने अपने पसंद के सुल्तान महमूद बिन मोहम्मद को जंजीबार का नया सुल्तान बना दिया। इस तरह लड़ी गई दुनिया की सबसे छोटी लड़ाई, जो मात्र 38 मिनट्स की थी, जिसमें ब्रिटिशर्स ने जंजीबार के सुल्तान को हरा दिया था और यह जंजीबार अंग्रेजों की एक इनडायरेक्ट कॉलोनी बन के रह गया। अगले 10-12 साल तक अंग्रेजों ने यहाँ पर अपनी इनडायरेक्ट तरीके अगले 10-12 साल